जिस धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने प्रियम्बल के अंदर लिखा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, पहली बार आवाज उठाने वाली कोई नेता है उस करुणा के सागर तथागत बुद्ध महात्मा ज्योतिबाजी फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, शहीद बिरसा मुंडा, साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे, 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब, और जिन्होंने इस भारत भूमि को विशाल ऐसा संविधान देकर आपकी हमारी समस्त बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया, ऐसे विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सभी महामानवों को अपना अभिवादन पेश करता हूँ। भांगे साहब के माध्यम से, उनके अलग अलग संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आयोजित इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय नागपुर जिला के अध्यक्ष लांजेवार साहब, इस जिला के माजी अध्यक्ष सम्माननीय मेश्राम जी, डाइस पर बैठे हुए सभी हमारे पदाधिकारी साथी, आगे बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारी साथी, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा जय भीम। जय भीम साथियों, जय भीम। मुझे मालूम है आप गाना सुनने के लिए और हमारे साथी राहुल जी अन्विकर जी का प्रबोधन सुनने के लिए आए हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बाबा साहब के जब भाषण होते थे तो वामन दादा करडक जी का इनका गाना, उसके संदर्भ में हमेशा बाबा साहब कहा करते थे कि हमारे 100 भाषण और इनका एक गाना, ये कंपैरिजन होती है प्रबोधन के इस कार्यक्रम का। सबसे ज़्यादा कार्यक्रम का प्रबोधन, बहुजन समाज का प्रबोधन, सामाजिक प्रबोधन हमारे अन्विकर जी करते हैं। इससे पहले भी करते आ रहे, इसके बाद भी करेंगे, ये उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ। साथियों, इस धम्मचक्र प्रवर्तन की सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस दिन के उपलक्ष्य में, इसी दिन के ऊपर आपको, हमें तमाम इस देश के बहुजन समाज के लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। और ये आप सबको मालूम है, उसी दिन के उपलक्ष्य में आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं, उस कार्यक्रम को आप सेलिब्रेट करते हो। लेकिन साथियों, जो आज की जो स्थिति है, जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके का राजकारभार, जिस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, उसके तरफ मैं आप लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। साथियों, बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग आज का दिन मना रहे हैं। कल हम लोग दीक्षा भूमि में जाकर नतमस्तक हुए हैं, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, आपके हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य कितना सुरक्षित है, उसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, ये चीज़ें आप लोगों ने जान लेना बहुत आवश्यक है। साथियों, जिस धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने प्रियम्बल के अंदर लिखा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इस देश के अंदर रहने वाले तमाम, चाहे किसी भी जाति धर्म को मानने वाले लोग हो, उसको अपनी आस्था और विश्वास के साथ इस देश में रहने का पूरा अधिकार होगा। लेकिन क्या यह अधिकार आप लोगों को मिला है, या इस अधिकार को कितने दिनों तक आप लोग इसी तरीके से रख पाओगे, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। साथियों, क्योंकि इसी नागपुर के अंदर कल यहाँ पर किसी का हेडक्वार्टर होता है, वो अपने हेडक्वार्टर के अंदर क्या कहते हैं, उनकी स्पीच आप लोगों ने सुन लेना चाहिए। उनकी स्पीच को आपने सुनना चाहिए कि क्या कहते हैं। इस देश का नाम भारत है, उस देश का नाम बदल के कुछ और कर देना चाहते हैं, और संविधान के हिसाब से जो कुछ चीज़ें इस देश के अंदर बनाई गई हैं, उसको नेस्तनाबूद करके इस देश के अंदर कौन सी संस्कृति लाना चाहती है, आप लोगों ने समझ लेना चाहिए। और इसलिए आप ही के नागपुर के अंदर जब ये शब्द बोला जाता है, तो आप लोगों ने सोचना चाहिए कि इसी भूमि के अंदर, इसी पवित्र भूमि के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें धम्म दीक्षा दी थी। और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सपना था, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था,
वो कहते थे कि भारतवर्ष को मुझे सम्राट अशोका का भारत बनाना है। और यही नहीं, परम आदरणीय बहन जी का ये सपना रहा और उन्होंने अपने जीते जी इस देश के सबसे बड़े सूबे में 4-4 बार की जब सरकार लाई तो उन्होंने अपने सरकार में ये करके दिखाया कि जब बुद्ध शासन का या बुद्ध के विचारों का जब कोई शासक इस देश के अंदर बनता है तो उसका शासन कैसा होता है, या आप लोग उत्तर प्रदेश में जाकर बहन जी के 4-4 बार शासन काल में आप देख सकते हैं। साथियों, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ गवर्नमेंट को डिमांड करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को हमें यहाँ बोलना पड़ता है। इसी दीक्षा भूमि के अंदर अभी अभी मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों के पहले वहाँ पर सुशोभीकरण के माध्यम से बहुत कुछ अलग चीज़ें वहाँ पर हुई। हमारे लोगों ने, हमारे बुद्ध धर्मीय लोगों ने वहाँ पर जाकर एजिटेशन किया और आप लोगों ने, हमने मिलकर 12 एकड़ की ज़मीन, आजू बाजू की जो थोड़ी बहुत ज़मीन 1-1.5 एकड़ की वो मांगी, डिमांड की, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला पाए। साथियों, धन्य है बहन मायावती जी जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल इतिहास नहीं बनाया, इतिहास को जागृत किया। सम्राट अशोका के हिसाब से सम्राट अशोका ने जिस तरीके से अपने शासन काल में बुद्ध शासन को प्रस्तापित किया, उसी तरीके से बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बुद्ध शासन को प्रस्तापित करने का एवं सम्राट अशोका के उस समय के काल को इतिहास के अंदर जागृत करने का काम किया। तो क्या आप और हम लोग ये सोच नहीं सकते? हम बुद्ध धम्मी है साथियों, बुद्ध धम्म का शासन हमें इस देश के अंदर चाहिए, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि जैसे सम्राट अशोक का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपने शासन के अंदर वो सारी चीज़ें कराई जो उन्हें करनी थी और बुद्ध को जो आवश्यक थी, बुद्ध के शासन को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक थी वो सारी चीज़ें उन्होंने की। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को बुद्ध धर्मीय मानते हैं, हम अपने आप को धम्म का ज्ञाता मानते हैं, हम बुद्ध के इस शासन को बढ़ाने वाले मानते हैं। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया, लेकिन बाबा साहब ने ये भी बात कही थी कि आपको इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, इस देश के अंदर जाति पात का विनाश करना है। इस देश के अंदर ये नारा दिया, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर के दीवारों के ऊपर लिखो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है। जब वो आरपीआई की स्थापना कर रहे थे उसी समय बुद्ध का धम्म भी आप लोगों को दिया, तो वो इसीलिए दिया कि मैं ये सारे बहुजन समाज को संगठित कर रहा हूँ, वो सारे बहुजन समाज को एक मैं अच्छा धम्म दे रहा हूँ। कल वो लोग इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे और बाबा के सपनों को पूरा करने के लिए सम्राट अशोका का भारत इस देश के अंदर दोबारा निर्माण करेंगे। ये आशा अपेक्षा आप लोगों से रखी थी साथियों। तो क्या आप लोगों ने इस दिन के उपलक्ष्य में जब आप धम्मचक्र प्रवर्तन को मना रहे हो, इसको सेलिब्रेट कर रहे हो, बाबा साहब को नतमस्तक कर रहे हो, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि जिसकी सत्ता होती है वो अपनी हिसाब से इस देश के अंदर शासन चला सकता है, और जिसकी सत्ता होती है, जिसकी राज्य सत्ता होती है उसकी धम्म सत्ता होती है, जिसकी राज्य सत्ता होती है उसकी धर्म सत्ता होती है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है साथियों इस दिन के उपलक्ष्य में कि बाबा साहब के उस सपनों को पूरा करने के लिए हमने मेहनत और मशक्कत करनी चाहिए। इस देश के अंदर तमाम राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कई रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बाबा के सपने को अभी तक किस पार्टी ने अच्छी तरीके से उसको निभाया है, उसको पूरा किया है। यूं कहने के लिए तो अनुयायी बहुत है, यूं कहने के लिए तो भक्त बहुत है। बाबा साहब के भक्त सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहते हैं और आपके एरिया में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाबा का नाम लेते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों के ऊपर यदि कोई काम कर सकता है इस देश के अंदर तो उस शख्सियत का नाम बहन कुमारी मायावती जी है और उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है साथियों। क्योंकि आप लोगों को ये टेस्ट करना होगा, जिन्होंने करके दिखाया है उसी के माध्यम से हो सकता है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है उससे आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं साथियों। अरे आप छोटे से यहाँ दीक्षा भूमि के अंदर आप लोग डिमांड करते हो, लेकिन वहाँ आपको साइड की जमीन नहीं मिलती है। धन्य है बहन मायावती जी जिन्होंने लखनऊ के अंदर सैकड़ों हेक्टेयर में करोड़ों रुपया लगाकर बाबा साहब फुले शाहू का स्मारक बनाया और वहाँ पर बुद्ध शासन को जागृत किया साथियों। जिन्होंने किया है उससे हम अपेक्षा रख सकते हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से और हम सब लोगों के हिसाब से यदि बाबा साहब को कोई सच्चे अनुयायी कह रहा हूँ, भक्त नहीं,
भक्त तो हम सारे हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं, उदबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं। हम भक्त हैं। भक्त नहीं बनना, अनुयायी बनना है। अनुयायी वो होता है जो बाबा के शब्दों के ऊपर काम करने के लिए तत्पर होता है, रात दिन मेहनत करता है, डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है और अपना सर्वोच्च उसके ऊपर निछावर कर देता है। धन्य है बहन मायावती जी, जो इस देश में बाबा साहब की सच्ची अनुयायी है। और इसलिए बहन मायावती जी ने ये आदेश दिया है साथियों कि महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब फुले के विचारों के ऊपर चलकर अभी तक बाबा का नीला हाथी आज तक विधानसभा में नहीं पहुंच पाया साथियों। और इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, इस नागपुर के पवित्र भूमि के अंदर लाखों की तादाद में बाबा साहब के भक्त रहते हैं। मैं उन लोगों को अपील करना चाहता हूं, भक्त नहीं अनुयायी बनो। यदि बाबा साहब के विचारों के अनुयायी बनोगे, यदि बाबा साहब को सच्चे दिल से आप मानते हो, यदि बाबा साहब की सच्ची श्रद्धा आपके दिलो दिमाग में है, तो आप संकल्प करो इस दिन के हिसाब से कि बाबा साहब के उस एक शब्द को संविधान के अंदर, धर्मनिरपेक्ष शब्द को, कम से कम एक शब्द को याज इट इज रखने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के प्रियम्बल को बचाने के लिए, बाबा ने दिया हुआ इतना मौल्यवान अधिकार आरक्षण को बचाने के लिए साथियों, अभी तो इस भक्त को आप जाने दो, अनुयायी बनो। भक्तगिरी करने से कुछ नहीं होगा। और बाबा के नीले हाथी को, क्योंकि नीला झंडा और हाथी निशान बाबा साहब ने दिया था, ये नागपुर की भूमि के तमाम लोगों को मालूम है। और इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान को साथियों बचाना है तो कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं बचाएगी। वो तो राहुल गांधी जी चले थे अपने सर के ऊपर संविधान की प्रति लेकर, आप लोगों के बीच में आए थे, आप लोगों के बीच में आए थे, बताते थे कि संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाएं। अरे 1 तारीख को निर्णय आया, उस निर्णय के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट जी कहते हैं कि आरक्षण के अंदर क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए। यानी बाबा साहब ने जो 2500 जातियों को इकट्ठा करके 2 शेड्यूल बनाए, 2 लोगों को तैयार किया, कई हजारों जातियों को खत्म करके, 2500 जातियों को खत्म करके 2 शेड्यूल को एक साथ लाए, इसलिए कि आप अपने अधिकार और हक के लिए साथ में मिलकर लड़ेंगे। ये लोग चाहते हैं इस निर्णय के माध्यम से कि आप लोग आपस में झगड़े, आप लोगों के बीच में आपस में विषमता हो, आप लोग आपस में एक दूसरे की घृणा करें और कभी संगठित ना आए, इसलिए ये निर्णय दिया गया साथियों। धन्य है बहन मायावती जी, उस निर्णय के खिलाफ पहली बार आवाज उठाने वाली कोई नेता है, उस नेता का नाम बहन मायावती जी है साथियों। उन्होंने सबको कहा, कांग्रेस को कहा, बीजेपी को कहा, राष्ट्रवादी को कहा, शिवसेना को कहा, सभी को कहा कि अपना स्टैंड क्लियर करें। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, कौन से पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया? किसी ने बोला कि आरक्षण का डिस्क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए? किसी ने नहीं बोला साथियों, क्योंकि वो आपकी हितैषी है ही नहीं, वो चाहती नहीं। वो तो चाहती है कि आपके बीच में झगड़े लगा रहे, वो चाहती है कि आपको आरक्षण ना मिले, वो चाहते हैं कि आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाए। तो साथियों, ऐसे समय में आप में से जिन साथियों ने उनको 1 से बढ़कर 13 किया लोकसभा के अंदर, जो रिक्शा हमने खत्म कर दिया था इस महाराष्ट्र की भूमि में, इस देश की भूमि में, उस रिक्शा को आप लोगों ने जागृत किया। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अपनी जो गलती हुई उसको सुधारो। विधानसभा के इस इलेक्शन में अपनी गलती को सुधारते हुए बाबा साहब के नीले हाथी को विधानसभा में भेजो साथियों, तभी आप बाबा साहब के संविधान को और आरक्षण को बचा सकते हैं। इस दिन के उपलक्ष्य में आप ये संकल्प करो, आप लोग इस तरीके की बातें करोगे, संकल्प करोगे, आने वाले दिनों में जब इस विधानसभा का इलेक्शन हो तो बाबा साहब के नीले हाथी को चुन कर भेजोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।